आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए। टैरिफ वॉर से भारत में सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन, टीवी और फ्रिज। इसके अलावा एलपीजी के बाद अब सीएनजी भी हुआ है महंगा, बढ़े हैं दाम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है अब सस्ती होगी खाने पीने की चीज़ें, आरबीआई जारी करेगा गोल्ड लोन के नए नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो इसके अलावा जो है अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आज एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, भारत में सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन, टीवी, फ्रीज। यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर के बीच भारत को मिल सकता है फायदा। भारत में जो है स्मार्टफोन, टीवी और फ्रीज जैसे कंपोनेंट जो है वो सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है इससे जो है भारत को फ़ायदा हो सकता है। दरअसल बात यूँ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त मिजाज के कारण अब चाइना अब मुश्किल में फंस गया है। अब ट्रंप ने चाइना पर बढ़ाकर 125% बढ़ाकर टैरिफ यहाँ पर लेने की बात कही। इसका मतलब साफ हुआ है कि अब जो है अमेरिका चीन से आयात होने वाले सामान पर 125% टैरिफ लगाएगा। इससे चाइनीज़ कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन अमेरिका को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सहित बड़ी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट जो है बेचता है, जिससे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन अब इस बूस्ट को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। दरअसल अमेरिकी मार्केट में मुश्किल बनने के बाद अब जो है चाइना की कंपनियों का फोकस भारत पर रहेगा। इससे फ़ायदा भारत को होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चाइना की कंपनियां भारत को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ट्रंप के टैरिफ के कारण जो है चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भारत को ज़्यादा डिस्काउंट देने की तैयारी में है। अभी इस समय जो है चाइना में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भारतीय कंपनियों को कुल निर्यात पर जो है 5% का डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट बड़े राहत के सामान है, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्जिन काफ़ी अधिक यहाँ पर है। तो अब चाइना से आने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का इस्तेमाल फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मतलब स्मार्टफोन जैसे आइटम्स में होता है। इसके कारण जो है माना जा रहा है कि भारत में निर्माता की मांग को बढ़ावा देने के लिए चीन से मिलने वाले डिस्काउंट को प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिर बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब एलपीजी के बाद सीएनजी भी हुआ है महंगा, बढ़े हैं दाम। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद जो है अब सीएनजी के दाम भी जो है बढ़ गए हैं। आम आदमी को महंगाई का झटका जो है वो लगा है। दरअसल बात तो है कि मुंबई वालों को जो है महंगाई के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि आज से जो है यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई। अब सीएनजी की कीमत बढ़कर 69 रुपये 50 पैसे हो गई है, यानी 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पाइपलाइन से मिलने वाली जो पीएनजी गैस जो है वो भी 1 रुपये महंगी होकर 49 रुपये प्रति यूनिट जो है यहाँ पर हो गई है। वह सीएनजी यूज करने वालों के लिए झटका जो है नया नहीं है। बीते 6 महीनों में चौथी बार है जब इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नवंबर में 2 बार दाम बढ़े हैं, फिर दिसंबर में 1 बार, अब अप्रैल में फिर से इसे जो है 1% मतलब 1 से ऑटो और टैक्सी के हिसाब जेब जो है अब ढीली हुई थी। अब किराया जो 3% बढ़ाया गया था, वही अब तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। वही सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी जो है महानगर गैस लिमिटेड MGL, उसने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि घरेलू गैस के दाम डॉलर के मुकाबले रुपए के हालात की वजह से दाम बढ़ाने पड़े हैं। हालांकि ये कंपनियां कह रही है कि सीएनजी अब भी जो है पेट्रोल से 47% और डीजल से 12% सस्ती है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब सस्ती होगी खाने पीने की चीजें, आरबीआई जारी करेगा गोल्ड लोन के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक जो है गोल्ड लोन के नए नियम जारी करेगा। इससे जो है आप खाने पीने की चीजें जो है वो सस्ती होगी। दरअसल आरबीआई के गवर्नर ने जो है हाल में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजना पर प्रकाश डाला है। गवर्नर मल्होत्रा ने बताया है कि वर्तमान में महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य से नीचे बढ़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले साल महंगाई दर आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य से यानी 4% के आसपास रह सकती है। और यह खबर आम जनता के लिए राहत भरी है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कम होने से आम आदमी का जेब के ऊपर जो है बोझ कम पड़ेगा। वही गवर्नर ने यह भी बताया कि देश में जो है आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव को देखने को मिल रहा है। वे निवेश गतिविधियों में तेजी बनी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में खपत में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में खपत में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। वह इन सभी कारकों से स्पष्ट होता है कि देश में अर्थव्यवस्था सही दिशा में जो है बढ़ रही है। आरबीआई के गवर्नर
ने गोल्ड लोन से संबंधित एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सोने के गहनों को गिरवी रखकर अब मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए नए और व्यापक नियम लागू किए जाएंगे। इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार की गई है, जिन्हें जल्दी जो है पब्लिक कमेंट के लिए जारी किया जाएगा। इन सारे देशों का उद्देश्य गोल्ड लोन प्रक्रिया जो है उसको अधिक पारदर्शी और सुरक्षित यहाँ पर बनाना है। तो ये अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब चेहरा दिखाओ और पाओ यूएएन नंबर आया है नया सिस्टम। ईपीएफओ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसने जो एक नया सिस्टम तैयार किया है, जिसमें जो है आप अपना चेहरा दिखा के जो है अपना यूएएन नंबर जो है जनरेट आप कर सकते हैं। यानी चेहरे के हिसाब से जो है आप अपना यूएएन नंबर जो है आसानी से जो है यहाँ पर देख पाएंगे। यानी अब चेहरा दिखाओ और यूएएन नंबर पाओ जैसा सिस्टम जो है शुरू कर दिया गया है। दरअसल खबर यह है कि ईपीएफओ जो है उसने एक अपने यूजर्स के लिए जो है एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिसमें जो है उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से आप खुद को यूएएन नंबर जो जनरेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। यानी इसका प्रोसेस जो है बहुत आसान है। आप आसानी से जाकर उमंग ऐप पर जो है ये काम कर सकते हैं और चेहरा दिखाए और सीधा जो है यूएएन नंबर जो है आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पेपर अपने यूजर्स के लिए नई सुविधा लॉन्च की, जिसमें उमंग ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन अपने आप खुद यूएएन जनरेट और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जो है आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको ले चलते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब एटीएम पर अगर आप भी एटीएम का करते हैं जम का इस्तेमाल, तो अब आप पड़ेगा महंगा। जान लेना है नियमों। एटीएम कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। दरअसल एसबीआई के ग्राहकों के लिए जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी और अहम खबर जो है फिलहाल एटीएम कार्ड से जुड़ी नज़र आ रही है। दरअसल बात यूँ है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों में एटीएम कैश विड्रॉल की फ्री लिमिट, एटीएम चार्जेस शामिल है। ऐसे में अगर आप एसबीआई के ग्राहक और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। दरअसल एसबीआई ने अपने एटीएम विड्रॉल लिमिट को बढ़ा दिया है। नए नियम के तहत अब ग्राहक एटीएम से सिर्फ हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जिन लोगों की सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 25 से 50,000 रुपये के बीच रहता है, उन लोगों को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलेगी। और जिन लोगों के खाते में 1 लाख रुपए के एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है, उनको जो है एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड जो है वो मिलेगी। वह एसबीआई के एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो फ्री लिमिट का इस्तेमाल करने के बाद ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन 15 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। वही अगर ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक से हो तो 21 रुपये प्रति जो जीएसटी जो है यहाँ पर देना होगा। वही आरबीआई ने अगले महीने से जो है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया है, जिसके बाद जो है लोगों को एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। इस चार्ज को बढ़ाकर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए। बड़ी खबर अब दूध, दही और बिजली के बाद अब बढ़े हैं पानी के दाम। इस राज्य में लोगों को लगा है महंगाई का झटका। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में पानी कीमत में जो है इजाफा कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पहले संकेत दिए थे कि पानी की दरें लागू अब हो गई है। नई दरें लागू हो चुकी है। मई में आने वाले बिल में संशोधन दिखाई देगा। इससे पहले जो है दूध, दही और बिजली और पेट्रोल जैसी आवश्यक सेवाओं के दाम भी बढ़ाए गए थे। अब पानी कीमतों में वृद्धि से आम लोगों को परेशानी जो है यहाँ पर होगी। दरअसल बेंगलुरु जलापूर्ति सीवरेज बोर्ड के अनुसार जो है पानी की दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य अधिक खपत को कम करना है। यहाँ पर 10 अप्रैल को लागू नए स्लैब के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी कीमतें जो है यहाँ पर 800 लीटर प्रति माह में 0.15 पैसे प्रति लीटर और 801 से 2500 लीटर प्रति माह यूज़ पर जो है 40 पैसे के हिसाब से पैसे लगेंगे। इसके अलावा 25,000 से 50,000 लीटर प्रति माह अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 80 पैसा प्रति यहाँ पर देना होगा। वही 50 लीटर से अधिक अगर आप खर्च करते हैं तो 1 पैसा प्रति लीटर जो है आपको जो है ये जो है पैसे दे देने होंगे। बड़े अपार्टमेंट के लिए नई दर लागू होगी। इसमें 0 यानी 2 लाख लीटर मात्र 30 पैसा प्रति लीटर और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच को 60 पैसा और ये कुछ
अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर सरकार ने जो है पानी की जो कीमतें जो है वो बढ़ाने की बात कही। इससे पहले जो है 1 अप्रैल को नंदनी ब्रांड का दूध भी 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था और बस का किराया भी 15% वृद्धि हुई थी और नवा मेट्रो किराए में बढ़ोतरी हुई थी, अधिकतम किराया 90 रुपये तक पहुँच गया। तो ये कुछ इस महीने जो है बेंगलुरु के लोगों को महंगाई के झटके जो है वो लगे थे, जिससे जब है लोग जो है अभी परेशान है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आप आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।